हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको प्रेगनेंसी होने की टेंशन थी और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है, तो आपको फिर से ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मेरा पीरियड भी नहीं आया है और मेरे को प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो हाय मेरा पीरियड क्यों नहीं आया है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने आई हूँ कि यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपका पीरियड भी मिस हो गया, यानी आपको पीरियड भी नहीं आ रहा, तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने के बावजूद भी आपको पीरियड ना आए। तो जो सबसे कॉमन कारण है प्रेगनेंसी नेगेटिव आने के बाद पीरियड नहीं आने का, बहुत कॉमन पीसीओडी है। सबसे ज़्यादा आजकल जो गर्ल्स और लेडीज़ जो समस्या लेके आती है कि वो ये कहती हैं कि पीरियड नहीं आ रहा, 2 महीने चढ़ गया है, 3 महीने चढ़ गया है और हमने बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर रहे हैं और हमें ये टेंशन रहती है कि कहीं बच्चा तो नहीं ठहर गया है, और फिर भी टेस्ट नेगेटिव आता रहता है। तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको पीसीओडी है। पीसीओडी एक प्रकार की ओवरी की बीमारी है, यानी अंडेदानी में पाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें कि अंडे बनते तो हैं लेकिन फूटते नहीं हैं और छोटी छोटी सिस्ट बनकर अंडेदानी के चारों तरफ इस तरीके से जमा हो जाती है, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इस डिजीज़ के अंदर अंडा बनता तो है लेकिन मैच्योर नहीं हो पाता, और मैच्योर नहीं होता तो फूटता भी नहीं है, जिसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन चेंजेस जो आना चाहिए था वो नहीं आता है, और इसी कारणवश पीरियड नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो अंडा है वो मैच्योर नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा और फूट भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी होने में तकलीफ होती है। तो सबसे कॉमन कारण है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के बाद पीरियड नहीं आने का, पीसीओडी। दूसरा कॉमन कारण हो सकता है कि यदि बार बार डीएनसी हो रही है तो अंदर की एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड नहीं आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में पीरियड लगातार 3-4 महीने या 6 महीने तक नहीं आता है। तो ये भी स्थिति सोनोग्राफी करके पता लगाई जा सकती है कि आपके अंदर का एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, या डैमेज्ड है, या और कोई तकलीफ है। तीसरा एक कॉमन कारण हो सकता है कि आपकी ओवरीज में से हार्मोन ही नहीं बन रहा है, जिसको कि हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, यानी कि आपकी अंडेदानी ने, ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है। ये जनरली कॉमन नहीं है, बहुत रेयर होता है, और अगर 40 साल से पहले आपकी ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोला जाता है। ऐसी स्थिति में ओवरी के अंदर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाते हैं, और जब हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं तो एक मीनोपॉज वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है, यानी जैसे कि जो 50 साल के बाद अपने को मीनोपॉज आता है, उसी तरह की स्थिति आपको जल्दी आ जाती है, यानी 40 साल से पहले या 35 साल से पहले। तो ऐसी स्थिति में महीने आने अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाता है हार्मोन्स की कमी की वजह से, और पीरियड नहीं आ पाता है। इसके अलावा कई कॉमन कारण भी होते हैं कि जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, यानी कि आपको कोई एंजाइटी है, या आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, या आपके कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको पीरियड नहीं आता है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कारण आजकल यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, जिसको कि सब लोग फील कर रहे हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। आजकल के यंगस्टर्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, पढ़ाई का लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से या तो वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हार्मोन लेवल चेंजेस आते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर हार्मोन्स का ऑल्ट्रेशन करती है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी पीरियड टाइम पर नहीं आता है, या मिस हो जाता है, या पीरियड बहुत लेट आता है। एक और कॉमन कारण हो सकता है, जैसे थायराइड की कोई किसी को बीमारी हो, या थायराइड का लेवल काफ़ी कम या ज़्यादा हो रखा हो, तो उसकी वजह से भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल्स में प्रॉब्लम आती है और पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। तो ये कुछ एक कॉमन कारण थे, जिसमें से सबसे कॉमन कारण है पीसीओडी। दूसरा कॉमन कारण है कि एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाए, जिसको अशरमैन सिंड्रोम बोल सकते हैं, या एंडोमेट्रियम फेलियर बोल सकते हैं। तीसरा, ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया, जिसको कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। इसके अलावा अपने जो नॉर्मल कॉमन कारण है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओबेसिटी है, थायराइड का बीमारी है, डायबिटीज़ है, ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, जिसकी वजह से यंगस्टर्स को और यंग लेडीज़ को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ध्यान, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि आप हेल्दी हैबिट्स
आज ही डेवलप कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी उम्र में 10 साल का इजाफा ज़रूर से कर देंगे। और ये अच्छी हैबिट्स डेवलप आराम से की जा सकती हैं। अगर आप हफ्ते में 25 से 30 मिनट डेली वॉक करती हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, 3-4 लीटर पानी पीते हैं और योगा और मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत खुश रह सकते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है और बीमारियां आपसे काफ़ी दूर रहेंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।